दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ हैं। विजेंद्र जी, डेडलॉक कैसे खत्म होगा? आज एक तरह से छुट्टी तो मिल गई है, सब परेशान थे, थके हुए थे, नींद आ रही थी सबको, लेकिन बात तो कल भी वही आएगी। उधर से कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और मेयर ये कह रही हैं कि जो वोटिंग है वो वहीं से शुरू होगी जहां पर रुकी थी। आप लोग कह रहे हैं कि एक से कराओ। तो रिगिंग हुई है तो उन्होंने खुद मान लिया। मोबाइल आपने मेयर डिप्टी मेयर के इलेक्शन में मोबाइल अलाउड नहीं है वोटिंग करते वक्त। और मेयर कहती है स्पेसिफिकली कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में मोबाइल आप ले जा सकते हैं। तो ये कौन सा नियम हुआ कि आप सीक्रेट बैलेट को वॉयलेट करा रहे हैं, वॉयलेशन हो रहा है और वहाँ पर फोटो खींचे जा रहे हैं। तो जब उन्होंने डायरेक्शन दी और उसके बाद वोटिंग शुरू हुई तो जो भाजपा के सदस्य हैं उन्होंने देखा कि ये तो सीक्रेट बैलेट का वॉयलेशन हो रहा है। लोग फोटो खींच करके बाहर ला रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्शन उठाया तो उसको मान लिया गया कि भाई हाँ रिगिंग हुई है, तो अब मोबाइल अलाउड नहीं होगा। तो सदस्यों का कहना था कि अब मोबाइल अलाउड नहीं होगा, तो अब तक जितने वोट पड़ गए हैं तो उसमें तो सब में वॉयलेशन हो गया है। वो कह रहे हैं कि वो जो पड़ गए हैं उनको कैसे इलीगल कहते हैं। आगे के लिए आपकी बात मान ले रहे हैं, पर वो कह रहे हैं कि जो हो गए हैं उनको इलीगल कैसे कर दें। नहीं नहीं, तो आपने आपने जो ये कहा कि मोबाइल नहीं ले जाएंगे अब, तो किस आधार पे कहा? आपको लगा ना कि वॉयलेशन हो रही है? वो तो मतलब बीजेपी मांग कर रही थी, लगातार हंगामा हो रहा था। नहीं नहीं, हंगामा हंगामा हो रहा नहीं था नहीं, विषय। ये कहकर हंगामा वो चल रहा था, आपत्ति चल रही थी। चलिए, आप हंगामा नहीं है, आपत्ति चल रही थी कि भाई मोबाइल क्यों ले जाने दिया जा रहा है वोटिंग के दौरान। नहीं नहीं, मोबाइल की मैं आतिशी का मोबाइल मंगाइए, व्हाट्सएप किए गए सीक्रेट बैलेट के वोट। वोटर ने वोट डाल के आतिशी को और इनके बड़े नेताओं को स्क्रीनशॉट भेजे हैं, तो वॉयलेशन हो गई। और दूसरा, आप फिर कहते हैं कि हाँ हम करा लेंगे एक से वोटिंग, ये भी मना नहीं किया, लेकिन हमारे पास बैलेट पेपर कम है। हाँ, ये बात कही गई कि बैलेट पेपर नहीं है रात में। बैलेट हाँ, पेपर हाँ। यानी कि आपने मान लिया कि रिगिंग है, लेकिन रिगिंग को इसलिए अलाउ करेंगे कि बैलेट पेपर नहीं है। तो आपने अभी तो 24 घंटे के लिए एडजॉर्न, फिर आपने झूठ बोला कि 24 घंटे के अंदर अंदर चुनाव कराना ही पड़ेगा। तो अगर आपको 24 घंटे के अंदर अंदर चुनाव कराना था तो अब आपने एक दिन आगे क्यों बढ़ा दिया सदन? ये कौन सा मानवीय आधार है? 11 बजे सदन शुरू होता है और आज 10 बजे एडजॉर्न होता है। 24 घंटे आप आधी से ज्यादा महिला पार्षद है, रात भर यहाँ बैठी रही है। वो किस तरह के हालातों में नहीं, यहाँ कोई व्यवस्था सुप्रीम है? कोर्ट का आदेश है, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, इनका ये कहना था। मैंने वही तो कहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है चुनाव करवाने का। हाँ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये नहीं है कि 24 घंटे के अंदर ही होना चाहिए, चाहे वो आपके बैलेट पेपर है या नहीं है, चाहे रिगिंग हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप चुनाव कराइए। आप अभी भी तो 24 घंटे तक हाउस को एडजॉर्न करते रहे ना, आगे भी तो आपने एडजॉर्न किया है। ठीक है, डेडलॉक तो अभी बना रहेगा, पर हमने तस्वीरें भी देखी, उसमें बीजेपी मेयर कैंडिडेट जो रेखा गुप्ता हैं वो माइक तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, ये सब और लोग करते हैं, हो जाता है, होना नहीं चाहिए, लेकिन मेयर कैंडिडेट अगर इस तरह से माइक तोड़ती हुई दिखाई देंगी, वो वीडियो में दिख रहा ये है। तो पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। कल रात को झगड़ा शुरू किया गया, जानबूझ के बीजेपी के मेंबर्स को मारा गया जिससे, और ये केजरीवाल जी की डायरेक्शन आई थी। मेयर ने ये कहा कि रेखा गुप्ता और अमित नागपाल पे ये आरोप है कि उन्होंने बैलेट पेपर फाड़े। मैं आपको बताता हूँ, केजरीवाल जी की डायरेक्शन पे रात को सदन में झगड़ा किया गया और जानबूझ के बीजेपी के मेंबर्स को मारा गया। शुरुआत, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। आप सारी रात सदस्यों को बिठाए हुए हैं, फ्रस्ट्रेशन में सदस्य हैं, गलत तरह की डायरेक्शन दी जा रही है, मनमर्जी की जा रही है, धींगा मस्ती हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है। और दंगा करने वाले तो दोनों तरफ के पार्षद, अगर आप कहें तो। कारण क्या है कि आप सारी रात मेंबर्स को बिठा रहे हैं और कोई एजेंडा आपके सामने नहीं है। आप सेक्रेटरी ऑफिस लिख के दे रहा है। हाँ, वो फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी दोनों की तरफ ही जो है, इसलिए मारपीट भी की स्थिति आई, बोतल फेंक के मार रहे हैं एक दूसरे को। नहीं, ऊपर से बोतलें फेंकी जा रही है। दर्शक दीर्घा से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां बिठाया गया। ये क्या है? आप एक चीज को पकड़ के बात करते हैं, आप पूरी पिक्चर देखिए ना। हो क्या रहा है वहां? ये 65 साल से दिल्ली नगर निगम है, कभी ऐसी स्थिति नहीं आई। आज आई है क्योंकि आज आम आदमी पार्टी आई है। अराजकता फैलाए इनका मुख्य ध्येय है। किसी भी चीज को, आज आप सत्तारूढ़ है, आपका मेयर है, आप बहुमत में है, तो आपका दायित्व है नगर निगम को चलाने का। आपका दायित्व ये नहीं है कि आप मारपीट करें, आप कूड़े फेंके, आप बोतलें मारे।
ठीक है, लेकिन आखिरी सवाल, जैसे वो कह रहे हैं कि जहाँ से वोटिंग रुकी थी हम वहीं से कराएंगे, ये उनका स्पष्ट कहना है, आपका अभी क्या कहना है, शुरू से ही कराना है आपके साथ? बड़ी हैरानी की बात है, वो जो बैलेट पे इनको ये नहीं मालूम कि बैलेट बॉक्स में वोट कितने गए हैं अभी। आप पूछिए इनसे कि अभी तक कितनी वोटिंग हो गई है, इसके अंदर कितने बैलेट पेपर हैं, वो नहीं मालूम। किस किस सदस्य से और वोट डलवाना है अब, ये भी नहीं मालूम कि कौन सदस्य वोट डाल गया है और कौन किस सदस्य का वोट अभी नहीं डला है। फिर अब जो नए बैलेट पेपर छप के आएंगे उसका कलर दूसरा होगा, अच्छा वो जो बैलेट पेपर है उनका कलर दूसरा होगा। अच्छा, ये पूरे का पूरा क्योस है, हाँ, घपला है। और ये बौखलाहट है आम आदमी पार्टी की कि 10 घंटे बैलेट बॉक्स ही गायब हो गया था, आपकी जानकारी में होगा। सेक्रेटरी ऑफिस को भी नहीं पता बैलेट बॉक्स कहाँ है। वो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले बैलेट बॉक्स लेके भाग गए। वही तो हमारा कहना है ना। चलिए मैं कहता हूँ आरोप लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, पर बैलेट बॉक्स नहीं है, बैलेट पेपर नहीं है, बैलेट किस किस सदस्य ने वोट डाला है अभी तक ये पता नहीं है। सेक्रेटरी ऑफिस लिख कर दे रहा है कि इस प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, फ्रेश प्रोसेस करना पड़ेगा। तो फिर क्या मामला है? क्या गोलमाल है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी संजय कौशिक के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।